लगने वाली है 2 साल की जर्नी से लंबी है, ठीक है? नहीं है, 2 साल पढ़ना है, ठीक है? यहाँ से तुमने शुरुआत की है अभी, ठीक है? गाड़ी से जा रहे हो, डेली तुम 8 घंटे ड्राइव कर रहे हो, ठीक है? 8 घंटे ड्राइवर है और बाकी के जो घंटे हैं वो तुमको चलाने हैं। ड्राइवर मीन्स यहाँ पे जो टीचर्स है वो तुमको 8 घंटे पढ़ा के दे रहे हैं। तुम्हारी जर्नी आधे वो कंप्लीट करेंगे और आधी जर्नी जो तुमको सेल्फ स्टडी करनी है। समझ में आ रहा है? ये अपनी गड्डी ये भी बहुत खराब लगेगा बने, अच्छी बना दे, गाड़ी तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा ट्रक है और लंबी जर्नी है, ठीक है? तो डेली अपने को 8 आवर्स टीचर्स चाहे तुम्हारा टाइमिंग 9 to 4 वगैरह है ना कुछ, ठीक है? तो आधी जर्नी कौन करके दे रहे हैं? टीचर्स लोग करके दे रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी जैसे तुम ट्रैवल कर रहे हैं, वर्धा में 2000 लोग हैं, ऑल इंडिया कितने लोग हैं? 20 लाख से 10 लाख लोग हैं। उनमें अपने को ये कंपटीशन खेलनी है, ठीक है? यहाँ से लेके वहां तक का सफर, जैसे तुम रोज ट्यूशन में आ रहे हैं वैसे वो भी लोग ट्यूशन में आ रहे हैं। बट यहाँ से जब 20 लाख है और सिलेक्शन कितने का होता है? हार्डली 10,000 या 1 लाख मान लो, ठीक है? यानी तुम में से कितने का सिलेक्शन होगा? अगर ये 100 का क्लास है तो हार्डली 5 लोगों का सिलेक्शन होगा अगर 1:20 के रेशो से चलते हैं तो। समझ में आ रहे हैं? तो ये जर्नी क्योंकि सबसे नहीं होती है ना, डेली 1 घंटा ट्यूशन में और 6 आवर्स खुद की पढ़ाई, ठीक है? एक तो खुद की पढ़ाई रह सकती है या कुछ और अलग तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये जर्नी करनी है। अब तुम यहाँ तक आ गए, ठीक है? 1-2 महीने हो गए होंगे ना, यहाँ तक आ गए। अब ये जर्नी में बहुत सारे रहेंगे डिस्ट्रैक्शंस, जैसे अभी वर्धा से जा रहे हैं, यहाँ पे आ गया रिधोरा, ठीक है? लड़के लोग स्पेशल डिस्ट्रैक्शन सा, बाहर की ग्रीनरीज हो गई, ठीक है? सबको डिस्ट्रैक्शन रहता है। अब अगर तुमने ये डिस्ट्रैक्शन को देख के गाड़ी स्लो कर दी, ठीक है, तो तुम ऑलरेडी लोगों से क्या हो गए? पीछे आ गए, है ना? तो अपने को अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना है, सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। फिर वो तुम्हारा सीरीज हो सकता है, लड़के लोग एनिमी हो सकता है, किसी गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है? जो सीरीज देखो, मैं फ्रैंकली बात करता हूँ, ठीक है? मेरे क्लास में सब लोग इसलिए हंसी खुशी से रहते हैं क्योंकि क्या है ना, पढ़ाई के बीच में अपने को हंसी कम आती है और डिप्रेशन ज्यादा रहता है, ठीक है? कोटा में अभी तुम लोग देख रहे होंगे कैसा सीन चल रहा है एज कम्पेयर टू अपने क्लास। सर बहुत हंसी खुशी से पढ़ाते हैं, है ना? और सर हम लोग तो बहुत मस्ती करते हैं, मेरी मस्ती तो तुमको मैं बाद में बताऊंगा, बट क्लास में पढ़ाई भी होती थी और मस्ती भी होती थी, ठीक है? अभी संडे को इवेंट है ना, वैसे फिर से मस्ती वाला इवेंट आने वाला है, ठीक है? जो भी है, तो ये तुम्हारा पहला डिस्ट्रैक्शन रहेगा, इसे तुमको बच के रहना, नहीं तो तुम देखते रह जाओगे रिधोरा और तुम्हारी जर्नी यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है? कुछ और भी हो सकता है स्पॉट्स, अपने डिस्ट्रैक्शंस अपने लोग रहते हैं, ठीक है? फिर यहाँ से अपन चलो एक डिस्ट्रैक्शन हटा दिया अपन, मान लो चलो अपन ने सीरीज देखना बंद कर लिया, सोशल मीडिया देखना बंद कर लिया, यूट्यूब बंद कर लिया, गेमिंग बंद कर लिया, BGMI वगैरह, है ना? वो सब बंद कर लिया। अब अपन अपनी जर्नी में कंटिन्यू चलो। अब क्या हो जाता है, जर्नी के बीच में टायर पंचर हो जाता है बीच में, है ना? टायर पंचर यानी किसी की हेल्थ खराब हो जाती है, किसी के घर में कुछ हो जाता है, अब वो टायर को अपन ठीक करके फिर से जर्नी कंटिन्यू करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि टायर पंचर हो गया बैठ के उधर, ठीक है? अब ये जर्नी में सबकी अलग अलग रहती है। मैंने देखा है तुम्हारे जूनियर से लेके किसी घर में डेथ हो जाती है, वो भी टायर पंचर की जर्नी, ठीक है? अपने को डेथ हो गई है, ठीक है, अपने क्लोज वन के थे 4 से 5 दिन लेने का, इमोशनल इंसान लगेगा 4 से 5 दिन, बट उसके बाद अपनी जर्नी क्या करनी है? कंटिन्यू करनी। सेम 4 से 5 दिन अपनी हालत, अभी डेंगू मलेरिया का सीजन चल रहा है, 4 से 5 दिन रिकवर होने के लिए लगेंगे, टाइम लेने का। उसको तो टायर पंचर को टाइम लगने वाला है ना, सबका टायर कभी ना कभी पंचर होने वाला है, ठीक है? तो उसको टाइम लेने का, बट उस समय अपने जर्नी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, नहीं तो क्या होता है बहुत सारे लोग यू टर्न ले लेते, नहीं यार इतनी बड़ी जर्नी है, एक टायर तो अभी पंचर हो गया, बाकी 3 रह गए, कैसे करेंगे, है ना? या तो रीजन ढूंढना चालू कर देते कि यार अभी से तो मेरे से हो नहीं रहा, क्या करेंगे, ठीक है? तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी हेल्थ वगैरह रह सकती है, पर तुमको जर्नी क्या करनी है? कंटिन्यू कर, क्योंकि ये क्या है, मैराथन जैसा रन है, अपने को कंटिन्यू करना। तीसरा क्या हो जाता है, अब तुम यहाँ पे आ गए एंड में, चलो अपनी वैसे तो भाई जर्नी डेली 1 घंटा की और 6 घंटा सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक आ गए। अब क्या हो गई, गाड़ी होगी पुरानी, है ना? गाड़ी पुरानी हो गई यानी तुमने 1.5 ईयर से रोज क्लास में आ रहे, अभी इतने लोग दिख रहे हैं ना, मैं बता रहा 1.5 ईयर के बाद पॉपुलेशन सर को ही बताया कितना हो जाएगा, ठीक है? फिर गाड़ी पुरानी हो गई, खराब हो जाती है आधे लोगों की, आधे लोग गायब हो जाते, ठीक है? तो तुम आ गए अभी 1.5 ईयर के बाद, ठीक है? यानी 18 मंथ्स हो गए तुम्हारे। अब यहाँ पे गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो, क्योंकि 1.5 ईयर से तुम सेम पढ़ रहे हो, सब सेम कर रहे हो, ठीक है? और उसके बाद भी आधे से ज्यादा अपने को एक्सक्यूजेस मिल जाते कि यार इतना सारा पढ़ा याद ही नहीं आ रहा। ऑब्वियसली तुम अभी तक क्या कर रहे थे अपन स्कूल में, पहले 1 साल का पढ़ रहे थे, अभी तुमको 2 साल का एक साथ पढ़ना है, 11th और 12th,
और वो भी छोटा सिलेबस है क्या, प्लस पढ़ना तो है ही, ये लिखने वाली एग्जाम है क्या, उसमें तुमको इंटेलिजेंस भी यूज करना है। अभी तक अपन सिर्फ मेमोरी यूज करते थे, मेमोरी और इंटेलिजेंस दो अलग अलग चीज। मेमोरी म्हणजे अपन याद रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मेरे को मराठी वाले लिख रहे हैं यहाँ पे, तो बीच बीच में मैं बोलता हूँ। हाँ, एक दो लोग आए थे डाउट के लिए कि सर हमको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेमोरी म्हणजे काय असतं, आपली बुद्धिमत्ता, अपने को कितना याद रह रहा है, ठीक है। तो इतना याद अपन अभी तक 10th में क्या करते रहे, जितना पढ़ा था उतना याद करते रहे। इंटेलिजेंस क्या, उसको अप्लाई करना कि हाँ अगर अपने पास 10 है उसको अपन 5 में डिवाइड करेंगे और कितने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये इंटेलिजेंस हो गया अपना, एप्लीकेशन हो गया। दो अलग अलग चीजें। अभी तक अपन ने सिर्फ मेमोरी यूज किया, बट ये एग्जाम में आपको क्या करना है, मेमोरी प्लस इंटेलिजेंस। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस लगता है, ठीक है। जब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपन जब डेली सॉल्व करेंगे तो ही अपने को समझ में आएंगे कि उसमें क्या पूछा है, ठीक है। तो गाड़ी जब पुरानी हो जाती तो आधे लोग वैसे ही भाग जाते हैं, पर अपने को क्या करना है, रेस कंटिन्यू रखनी है, तो ये अपन जीत पाएंगे। तो ये होगी एक सिंपल जर्नी डिस्ट्रैक्शन। अब ये पूरे जर्नी में मेरे को मोटिवेशन क्या था और तुमको क्या होना चाहिए, सबका अलग अलग रह सकता है। मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे मम डैड। मैं यहाँ से घर जाता था, उनको देखता था कि यार उन्होंने मेरे ऊपर इतना स्पेंड किया है, उन्होंने अपनी जो भी कुछ उनको जो चाहिए था वो सेक्रीफाइस करके ट्यूशन की फीस भरे, उनकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरे। क्योंकि क्या है, अपन 10th में अच्छे मार्क्स ला लेते मम्मी पापा के जैसे, है ना, कि यार 95 96 ला लिए या 90 भी ला लिए, तो घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर बन सकते हैं। तो डेली जब उनके आंखों में अपन देखते तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बन के रहे या IIT बन के रहे। तो अपन जब उनके पास जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं रहती। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा छोड़ के देते हैं खुद से, मेरे को तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन लगता है, क्योंकि मेरे को तो खुद को आना पड़ता था। बट सोचो ना, तुम्हारे मम्मी पापा उनका टाइम निकाल के तुमको छोड़ने आ रहे हैं, तुमको लेने जा रहे हैं, ठीक है, तुमको जो जो चीज बोलेंगे वो दे रहे हैं, ठीक है। वो उनके जॉब में किसी का वेट नहीं करते, क्योंकि आप तुम्हारे लिए वेट करते क्या, आधा तास वेट करते। हाँ वही, मैं जब ट्यूशन से निकलता है ना, आधे लोगों के मम्मी पापा वेट करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है, कैसा है ना, वो घर पे टाइम नहीं देते अपने को, बट सोचो तुम्हारे लिए वेट करते। प्लस वो खुद अच्छा मोबाइल नहीं लेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा मोबाइल लेंगे। आधे लोगों के मम्मी पापा के अच्छा मोबाइल होगा, उससे अच्छा तुम्हारे पास होगा। इसे बहुत सारे छोटे छोटे सीधे सेक्रीफाइस करते हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए तो मेरे मम डैड, कि मैं जब घर पे जाता था 8 घंटा, मेरा तो टाइमिंग थोड़ा अलग था, क्योंकि हमारे वक्त ऐसा IT बैच नहीं हुआ करता, रेगुलर बैच अलग और PMT के बैच अलग रहते थे। शेड्यूल मेरा 6 बजे शाम की क्लास रहती थी, क्योंकि अलग अलग था। 6 से 7 शाम, मैम 7 से 8 सर का क्लास, 8 से 9 मेरा जनरल था, तो 8 से 9 मेरा बायो था, सॉरी मैथ्स था स्ट्रीम, ठीक है। और फिर JB साइंस डेली कॉलेज जाना पड़ता था, 10 बजे से लेके 4 बजे तक JB साइंस का कॉलेज रोज रहता था। उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते थे, जो फ्रॉक का डिसेक्शन जो तुम देखते हो या जो भी है वो सब होता था, ठीक है। फिर 4 बजे से 5 बजे घर पे नहीं आया तो PMT के क्लासेस हो जाते थे। अब क्या इसमें फिजिक्स रह गया ना, ये हो गया अपना बायो, ये हो गया केमिस्ट्री और ये हो गया मैथ्स, ठीक है। फिर 5 से 6 फिर से बायो, 6 से 7 फिर से, ठीक है। अभी रेगुलर का अलग रहता था, नीट का अलग रहता था, ठीक है। 6 से 7 केमिस्ट्री और 7 से 9 फिजिक्स का रेगुलर प्लस ये। तो टाइमिंग क्या हो रहा था, मैं घर पे कितने बजे आता था, सुबह 6 बजे निकलता था, 9 साढ़े 9 बजे घर पे आता था। एनर्जी वैसे ही ट्रेन हो गई, मैं क्या पढ़ूंगा इसके बाद, ठीक है। जैसे मैंने तुमको इधर बताया, आधी तो जर्नी टीचर लोगों ने करती थी, आधी तो मेरे को करनी पड़ती थी। प्लस हमारे लिए सेवाग्राम की अलग से एग्जाम हो रही थी, गांधी एंड थॉट्स का, तो उसमें गांधी जी का भी लेसन पढ़ना पड़ता था। तो कभी कभी वो 5:30 बजे रहता था, 5:30 से 6, ठीक है। अब अपन एक्सक्यूज देते खुद पे ना कि सुबह उठेंगे कैसे, पर मेरे को पता था कि ट्यूशन में पैसे भरे तो जाना तो बस पड़ेगा, ठीक है। प्लस वो ट्यूशन में मेरी दीदी थी, मेरी दीदी ने भी GMC से किया है, तो मेरे को वो भी था कि हाँ यार दीदी गई है तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो 9 बजे 9:30 बजे आके खाना खाता था 10 बजे। अब मेरे पास तो एक्सक्यूज बहुत थे कि यार कंटिन्यू पढ़ लिया, थोड़ा मोबाइल देख लूँ, थोड़ा खेल लूँ, जो भी कुछ है, थोड़ा TV देख लूँ, बट मैंने बोला नहीं यार, अपने को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंजॉय करेंगे अपन डेली का। मैं क्लास में एंजॉय करता था, मेरे लिए वो थोड़ा सफिशिएंट होता था, थोड़ा बहुत कॉलेज में भी एंजॉय कर लेता था, बट घर में भी एंजॉय करता था। कैसे? 2 घंटे में 3 सब्जेक्ट पढ़ने, 45 का गेम चलेगा। और 45 मैं तुमको भी बताऊंगा तुम्हारी स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग चलती है। मेरे पास 2 ही घंटे थे ना, तो 45 में मैं 40 जो आज पढ़ा है वो करता था, और जो 5 मिनट है उसको MCQ देता था। इस तरह से मेरा हो जाता था। फिर जब संडे आता था तब थोड़ा हेवी, यानी तब थोड़ा कम हो जाता था हेवी रूटीन। तो मैं तब क्या करता, जो आज अपन ने 1 हफ्ते में पढ़ा वापस से वो रिवाइज कर, बिना रिविजन के याद रहना मुश्किल है, इतना सारा रिविजन कैसे याद रहेगा। तो मैं तुमको टेक्निक्स बताऊंगा स्मार्ट स्टडी, क्योंकि कैसा है ना, वही बताया अपन 10th से आते डायरेक्ट नीट में चले गए, IIT में चले गए, अपने को कोई बताएगा नहीं कैसा करना है, तो अपने हिसाब से करते अपन गिरते हैं,
उसके बाद अपने को आइडिया आता है कि हाँ यार ऐसा पढ़ना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो वही तुमको थोड़ा इजी करने के लिए आया हूँ। उसके लिए 5 मिनट लेंगे। तो ये अपनी जर्नी, ठीक है। तो सबके लिए अपने एक्सक्यूजेस अलग अलग रहते हैं। कोई गाँव से आता होगा, कोई साइकिल से आता होगा। एक्सक्यूजेस सबके पास रहते हैं, करना अपने को है। तो अपने मोटिवेशन अपने मॉम डैड रहते हैं या अपने सामने डॉक्टर लगाना वो रह सकता है, ठीक है। मेरे को पर्टिकुलरली डॉक्टर नहीं बना था, मैं घर वालों की वजह से बना। तो पर बहुत लोगों को देखा है कि डॉक्टर नाम लगने से भी वो खुद को बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि हाँ यार फिर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मोटिवेशन हो सकता है ना कि खुद ना तुम्हारे सामने। मैं क्या कर रहा था, दूसरा मोटिवेशन, जब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा, मेरी दीदी डॉक्टर बन रही थी ना, मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हो गया यार डॉक्टर भी अच्छा है, ठीक है। तो मैंने खुद के सामने एक मेरी मोटिवेशन बुक थी, मैं वहाँ पे ऐसा डॉक्टर चैतन्य लिखता था। अब पढ़ने के लिए कितना अच्छा लगता है जिनको डॉक्टर बनना है, ठीक है। और तुम ER लगा सकते हैं, इंजीनियर वाले नया चालू हो गया हो ER लगाना, ठीक है। पर सोचो ना, तुम जब तुमको डॉक्टर बनना है, तुम्हारे सामने डॉक्टर लगा रहे तो पढ़ के कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए अपन थोड़ा मोटिवेशन ऑलरेडी फील करते हैं और अपन मेहनत करते हैं, ठीक है। अपन टेक्निक बताऊंगा कुछ, ठीक है, तो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला ये जर्नी में तुमको अच्छा चाहिए माइंडसेट, ठीक है। बिना माइंडसेट के तुम्हारी जर्नी अच्छी रहेगी क्या? नहीं। इतना जर्नी करना है, देखा ना अपन ने। अगर उसमें अपना माइंडसेट ही वीक रहा तो कुछ भी छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन अपने को कैरी मत कर सकते। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ, पहले भी खेलता था। तो मैं फील्ड में जाने से पहले ही सोचता था कि यार अपने को 2-2 गोल मारने हैं आज। अगर मैं ये माइंडसेट लेके ही नहीं चलूंगा तो मैं कैसे भी खेलूँ। बट अगर मेरा माइंडसेट पहले से अच्छा रहा, अटैकिंग माइंडसेट था, तो मैं 2 गोल तो आसानी से मार सकता। वैसे ही तुमको नीट और जेईई इतनी हार्ड नहीं है। जो भी तुम्हारे दिमाग में माइंडसेट किसी ने डाला होगा कि यार हार्ड है, इतने सारे लोग अटेम्प्ट देते रहे, होता नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी, इसलिए उनका ऐसा हुआ होगा। तुमको तुम्हारा माइंडसेट अच्छा रखना है कि अपन आ रहे हैं, अपन मेहनत कर रहे हैं, तो अपना अच्छा ही होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है सब लोग? माइंडसेट, ठीक है। कोई भी चीज लाइफ में कोई भी चीज करनी है ना, भले फेलियर है तो माइंडसेट अपना सबसे अच्छा होना ही चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए अपने पास? प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक काम करना है, आखिरी में लिख लेना, ठीक है। फटफट मैं छोटे छोटे कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट ही बनाऊंगा। तो दूसरा क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। जैसे सब लोग 9 से 4 यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके बाद सबके पास मेरे ख्याल से 4 से 1 घंटा अपन थोड़ा एंजॉयमेंट है, जो भी तुम्हारा खाना वगैरह जो भी होगा वो कर लेना। उसके बाद 5 से लेके 9 तक है ना, अपन बिना खाए रह सकते हैं ना 5 से 9 तक। तो 4 घंटे को अपने पास 3 सब्जेक्ट है सबके पास, ठीक है। मैं बस एक रफ प्लान दे रहा हूँ, तुम सबका अलग अलग बन सकते हैं। 5 से 9 को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करना, 5 to 7 और 7 to 9। अब इसमें एक पोमीडोन टेक्निक है, आधे लोगों को बताओगी, आधे लोगों को नहीं बताओ। क्या है ना, अपन 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो उसको स्प्लिट करने का, जो मैंने टेक्निक यूज की ना स्प्लिट वाली, वो तो इसको कैसे करने का? 45 मिनट्स देने के, क्योंकि एक एवरेज टाइम है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स तक अपन अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 45 मिनट्स तक अपना समझ लो 5 से 7 तुमने लिया यहाँ पे फिजिक्स, 7 से 9 लिया तुमने केमिस्ट्री, ठीक है। तो 45 मिनट्स में आज जो पढ़ा है वो हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी लेक्चर 1 आवर 15 मिनट्स का है, 1 आवर 30 मिनट्स का जाता है, तो फटफट रिवाइज हो जाएगा। और जो सेकंड 45 मिनट्स है, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, 45, 45 और हाफ आवर, ठीक है। 5 मिनट का गैप लेने का, ऐसा नहीं कि लगेज पढ़ने का। 5 मिनट का तुम कुछ भी कर सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, जो भी है। 5 मिनट का गैप लेने का, उससे क्या होगा, उसका एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, ये न्यूरॉन है, और इसके बाद अपना जैसे एक नर्व सेल है, एक नर्व सेल है, ब्रेन के अंदर नर्व सेल रहते हैं, उसके बीच का न्यूरो ट्रांसमीटर थोड़ा बहुत डिप्लीट हो जाता है। तो अपने नए न्यूरो ट्रांसमीटर सीक्रेट होने चाहिए, तो 5 मिनट समय देने का। वापस से पढ़ोगे तो कैसे हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। तो नए नए बनेंगे 5 मिनट में, उससे तुम फिर से पढ़ोगे तो तुमको अच्छा लगेगा पढ़ने में, ऐसा नहीं कि बोर होगा। तो 45 मिनट से 5 मिनट का ब्रेक लेने का, फिर से 45 मिनट्स पढ़ने का, जो तुमने पिछले 4-5 दिन में पढ़ा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रिवीजन। और जो आखिरी का हाफ आवर है, ठीक है, फिर से 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद जो आखिरी का हाफ आवर है या 20 मिनट है, उसमें MCQ सॉल्व करना। MCQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज MCQ सॉल्व नहीं किए ना तो अपन वैसे ही थोड़ा पीछे आ जाए। क्यों? क्योंकि समझता सबको एक क्लास में क्या पढ़ा है, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो अपन सिली मिस्टेक करते हैं। अपन कभी कभी नॉट नहीं पढ़ते, ठीक है, कभी कभी एक्सेप्ट नहीं पढ़ते, कभी कभी क्या होता है अपन 4 क्वेश्चन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। तो जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुमको क्या होगा, आइडिया आएगा। तो क्वेश्चन डेली सॉल्व करना एटलीस्ट 20 मिनट, ज़्यादा टाइम दे देंगे अपन नहीं, बट डेली मिनिमम 20 मिनट मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का सबको क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब नहीं, बुक तो इतनी बड़ी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अपन स्मार्ट स्टडी में कैसे अप्लाई करते हैं, अपने को करना है PYTs, प्रीवियस ईयर टॉपिक। क्वेश्चन तो करने हैं बट टॉपिक ज़्यादा करना है। जैसे मैं बायो का एग्जाम्पल देता हूँ कि तुमने
तुम्हारे पास जो भी बुक है, ठीक है, अपनी MTG की NCERT वाली बुक है समझ लो। अब उसमें तुमने देखा कि यार पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है, आई में क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम आई का टॉपिक ले लेगा कि आई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तुम्हारे NCERT बुक है जो भी नोट्स है उसमें स्टार करने का, हाईलाइट करने का कि हाँ यार हर अल्टरनेट फ्यू साल या हर 10 साल में 2 बार आई का क्वेश्चन पूछा है, यानी आई क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोई नहीं बताएगा। कैसा है ना, जो लोग ऑलरेडी स्मार्ट है उनको या जिनके घर पे है उनको ऑलरेडी बता देते कि ऐसा ऐसा करना है, और अपन क्या करते हैं वही प्रोसेस करते हैं। हाँ, सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ आंसर ढूंढते और जो होगा वो अपने को क्वेश्चन होने का एनालिसिस करना है कि हाँ यार नीट वालों ने ये क्वेश्चन पूछा है, IIT वालों ने इंटीग्रेशन डेरिवेशन का क्वेश्चन पूछा है, यानी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक में भी उन्होंने अगर लिमिट डेरिवेशन वगैरह पूछा है, ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस हिसाब से अपने को करना है कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कौन से हैं। अब थोड़ा नेट अच्छा है, यानी इंटरनेट अच्छा आ गया तो तुमको ऑलरेडी लिस्ट भी मिल जाएंगे, तो मिलती होंगी तो वेल एंड गुड। और MTG के स्टार्टिंग में दिया भी उन्होंने कि पिछले वो चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी समझ गया, MCQ सॉल्व करने का अप्लाई करना है अपने बुक में, ऊपर में लिख के देना है, जैसे NCERT के ऊपर स्पेस रहता है ना थोड़ा, वो चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चालू हो रहा है, तो उसमें तुमको लिखना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा आई पूछा है, तो ऊपर आई लिखने का, फिर ईयर लिखने का, ऐसे करने का। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम पूछोगे, जब पढ़ोगे तुम नेक्स्ट टाइम, तो तुमको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा कि हाँ इधर से ज़्यादा आता है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम दूँ एज कम्पेयर टू पूरे चैप्टर, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ तीसरा टिप। प्लानिंग तो तुम्हारा हो गया, 7 से 9, 9 से 10 तुम कर लोगे लंच या तुम्हारा जो भी टाइम पास है, ठीक है। टाइम पास यानी कोई इसको सीरीज देखनी है तो आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, ये थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, नहीं तो क्या होगा 2 साल सेम करके बोर हो जाए। और फिर 10 से 11:30 करते हैं और फिर सो जाने का आराम से। जो तुम्हारे हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं वैसा प्लानिंग करना है, बिना प्लानिंग के अधूरी है। और ये प्लानिंग क्या करना है अपने को, आखिरी के 1 महीने के लिए करना है, ठीक है। ये तुमको कोई नहीं बताएगा, आखिरी का जो 1 मंथ है, क्योंकि क्या है ना, अब तुम 2 साल पढ़ रहे हो, 2 साल एक साथ रिवाइज कब कर रहे हो तुम, आखिरी के जब GTs हो रहे तभी होंगे ना, GT यानी ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। जब आखिरी में ग्रैंड टेस्ट होंगे तभी तुम एक साथ पढ़ रहे हो, तो तुमको जब मेन एग्जाम देनी है तभी भी तुमको एक बार सब टॉपिक देख के जाने ना। ऐसा तो नहीं कि अपन 2 साल पढ़ लिया हो गया अपने दिमाग में रह लिया, तो फिर तुम सिली मिस्टेक करो। तो अपने को ऐसा प्लान करना है कि आखिरी 1 महीने में अपना जितना भी अपन ने 2 साल पढ़ा, अब इतने नोट्स हैं समझ लो तुम्हारे पास, ये क्या हो जाना चाहिए, आखिरी 1 महीने तक छोटे हो जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है वो तो फिक्स है। जो टॉपिक तुम्हारे लिए वर्सेटाइल है, जो तुम भूलते हो, उसको क्या करना है, कंपाइल करना है, छोटा करना है और उसको 1 महीने में पढ़ना है। जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अपने बुक के ऊपर निकाल के रखे, अपने पास 36 चैप्टर्स है बायो में, 36 चैप्टर्स तुम 1 महीने में कैसे पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते ना। तो जो टॉपिक्स अपने ऊपर हाईलाइट किए, अपने पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है, क्योंकि ये टॉपिक्स भले आपको लगते आते नहीं, बट यहाँ से 40 to 50% क्वेश्चन आते हैं। कितने, 40 to 50% टॉपिक से आता, क्वेश्चन वैसे के वैसे रिपीट कभी नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते, आधा स्कोर तो अपने को वो लोग खुद दे रहे हैं ना। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जैसे अपन 1st से 10th तक क्या होता है, टीचर लोग क्वेश्चन लिख के देते हैं, अपने को उससे क्वेश्चन आते हैं, आधे क्वेश्चन तो वही से आते हैं ना। तो सेम इधर भी स्ट्रेटेजी है, बस इधर थोड़ा MCQ है और अपने को खुद को एनालिसिस करना है, कोई बताता नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। तो सेम है, 40 to 50% यहाँ से आ रहा है अपने को, फ्री की मेहनत है तो ले लेंगे, और ये क्यों करने का है ना। नेक्स्ट, तो ये 1 मंथ का अपने को जितने भी 3 सब्जेक्ट है उसको 10-10 दिन लेना है, ठीक है। 10-10-10। अब 10-10 ऐसा नहीं कि पहले 10 दिन फिजिक्स करेंगे, फिर 10 दिन मैथ्स, फिर ये दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है और तीनों लेके चलना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लास्ट 1 मंथ की स्टडी। अगर ये नहीं करोगे ना तो एग्जाम में कैसे याद आएंगे, जो तुमने 11th में पढ़ा वो याद आएगा क्या तुमको, नहीं। तो ये तुम्हारी दूसरी स्ट्रेटेजी होगी, ये स्मार्ट स्टडी का दूसरा प्लान होता है, ठीक है। फिर डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने के, जैसे मैं क्या कर रहा था, अभी क्लास है, क्लास अपना 8 बजे का टाइमिंग है, तो कितने बजे चालू होता है, 8:15 8:30, ठीक है। मैं क्या करता था, ये जो 10 मिनट 15 मिनट मिलते हैं, मैं 5 मिनट फुल टू मस्ती करता था। मैंने क्लास में जब लाइट गई तो लालटेन लगाया है, पटाखा फोड़ा है क्लास में, यहाँ से लेके तो वहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया, ठीक है। और अगर क्लास खत्म हो गई तो फिर परफ्यूम भी मारा है, यानी ऐसे नहीं क्या हवे में, ठीक है, सब मस्ती की है। बट कब, जब अपने को एंजॉयमेंट चाहिए, जब अपने को लगता है कि हाँ यार अभी वैसे भी टाइम पास होने वाला है, तब। तो मैं क्या कर रहा था, 8 से 8:15 मेरे को बताया कि 8:15 बजे क्लास चालू होगी, 8 से 5-10 मिनट हम सब लोग मस्ती कर लेते थे, थोड़ा एंजॉय हो जाता था। और फिर आखिरी के जो 5-10 मिनट है उसमें जो सर ने कल पढ़ा है वो फटफट पेज पलटा के देख लेते। अब ये दिखने में बहुत छोटी तरीका है, बहुत छोटी टेक्निक है, तुमको लगता है 5-10 मिनट से क्या होगा, एक दिन करके देखो तुम कि सर ने जो आज पढ़ाया है, ये जो कल पढ़ाएंगे, सर आने से पहले बस 5 मिनट पढ़ के देखो, तुमको समझेगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब तुम अगली टेस्ट दोगे ना तब तुमको समझेगा कि हाँ ये डेली 5 मिनट अपन पढ़ रहे हैं, इससे अपना अच्छा हो रहा है, अपना रिविजन हो रहा है। और अपने को जिन जिन लोगों को थोड़ा मेमोरी लो है, जिनको याद नहीं रह रहा है, उनके लिए स्पेशली ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, उनको फट से याद आएगा। वो क्लास में जो लोग आंसर नहीं देते थे वो आंसर दे पाएंगे। छोटी छोटी टेक्निक है, उसको अपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ये और कैसे छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, जैसे कि ये हो गया अपना दूसरा। तीसरा है PYTs लिखा है मैंने, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और डेली का टाइम यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। 5-5 मिनट की भले क्यों ना हो, बट डेली रिविजन करने और संडे को मेजर रिविजन करने। संडे का जो 3 घंटा है अलग से निकालने का, जो एक हफ्ते में पढ़ा वो अपने को देखना है। अगर वो नहीं देखेंगे तो याद रहेगा कि एक हफ्ते पहले नहीं। और फिर जब महीने का एक संडे आएगा 4 हफ्ते बाद, तो उसको फिर से माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। चौथा है आखिरी ये, ठीक है, हो गया, टेंशन मत लो, सब लोग ऐसे ये दिख रहे, ठीक है। माइंडसेट प्लानिंग, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स और स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अब स्मार्ट स्टडी में क्या क्या आता है ये देखते हैं। आधे लोगों को, स्पेशली लड़कों को, भाई मेरे को मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि स्टिकी नोट्स यूज कर सकते, अच्छी चीज़ है। हाईलाइटर जो है अलग अलग तरह के, अलग अलग इसके लिए यूज करते, ये सब चीज़ें मेरे को मेडिकल कॉलेज में पता चली, जब लड़कियाँ यूज करती, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में लड़कियाँ ज़्यादा रहती है ना, तो क्या है ना कुछ सीखने भी मिलता है ना लड़कियों से, ठीक है। तो क्या सीखने मिला मेरे को, जैसे मेरे पास पॉकेट है, मैं एक पॉकेट में बुक रखता था मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले, तो नहीं रखता था। अब कुछ कुछ टॉपिक है जो बहुत वॉलेटाइल है, जिसको याद करना मुश्किल है, तो जैसे ही क्लास खत्म हो गया, मैं क्या करता था मेडिकल कॉलेज में, उसको हाईलाइट करता था कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लस मेरे को याद रखना है। तो मैं पॉकेट डायरी में वो लिख लेता था। जैसे तुमको अभी गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन अगर रिएक्शन है, तो ये सिर्फ नाम से तुमको रिएक्शन याद आएंगे क्या फट से? नहीं। तो पॉकेट में जैसी क्लास हो गया, फट से 2-3 रिएक्शन लिखने का। जब घर में जाएंगे एक छोटी सी पॉकेट बुक अपने को ओपन करके देखनी है, जो वोलेटाइल टॉपिक है, वोलेटाइल यानी उड़ने वाला है, अपन लिक्विड डालते हैं, लिक्विड वोलेटाइल यानी फट से उड़ जाता है, वैसे टॉपिक जैसी क्लास में पढ़ा है वैसे भूल जाते हैं अपन, ठीक है। तो मैं उसके लिए डायरी रखता था, ठीक है। जैसे आज सर ने समझ लो 3 तुम्हारे लेक्चर हुए, 3 लेक्चर में कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो तुमको 17 बार याद नहीं रहेंगे, या जब तुम रिवाइज करोगे तुमको याद नहीं रहेंगे। तो मैं पॉकेट डायरी रखता था, उसमें लिख के रखता था कि हाँ यार ये टॉपिक अपन जब सुबह उठते हैं, जब भी टाइम मिला एक बार बस देखने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटफट देख लिया, 2-4 मिनट में हो जाता, ठीक है। पर लड़कियों के पास क्या रहते, स्टिकी नोट्स, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अच्छा तरीका है, ठीक है, बुक में स्टिकी नोट्स ऊपर चिपका देते थे। जैसे ये पेज और ये पेज है, मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ती, ये पेज और ये पेज है, ये दोनों को पेज का एक छोटा सा स्टिकी नोट यहाँ पे चिपका के रखते थे। तो नेक्स्ट टाइम क्या करते थे वो, क्योंकि हाईलाइट पढ़ना भी जानता था, धीरे धीरे ये समझ में आया कि इतना बड़ा हाईलाइट, पूरी बुक हाईलाइट हो जाती। तो फिर वो क्या करते थे कि बुक हाईलाइट होने से अच्छा बस ये 2 पेज पढ़ने से अच्छा स्टिकी नोट्स पढ़ लूँ। समझ में आ रहा है, ये छोटे छोटे तरीके। फिर ये स्टिकी नोट्स क्या करते थे, अपना जो स्टडी टेबल है, जैसे ये मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे चिपका देते। तो जब वो पढ़ने जाते थे तो पहले क्या करते हैं, स्टिकी नोट्स देते थे। तो इससे तुमको इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिक्स के फॉर्मूले तुम भूलते रहते हो, याद रहता नहीं। तो जो अपना स्टडी टेबल है वहाँ पे क्या करना है, स्टिकी नोट, अपन अपने पास स्टिकी नोट नहीं है तो कोई टेंशन मत लो, ऐसा मत देखो, क्या है सेंचुरी पेपर काटने का, फिर स्टिक लेने की, चिपका डालना, ठीक है, देसी जुगाड़। तो स्टिकी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या जो भी कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हारी अलग बुक, मैं उसको 20th बुक बोलता था, क्योंकि नीट पीजी में 19 सब्जेक्ट, तो 19 के बाद क्या था 20, तो तुम्हारी क्या रहेगी 4th बुक रहेगी, ठीक है। तो 4th बुक बनाने की एक ऐसी जिसमें ये सब जो है ये आ जाए। अगर स्टिकी नोट्स नहीं चाहिए है, कुछ और करना है, तो 4th बुक में तीनों बुक को 3 पार्ट में डिवाइड करने का, एक केमिस्ट्री का पोर्शन, एक फिजिक्स का, एक बायो का, और जो वोलेटाइल है, जो तुम भूलते हैं या जो तुम्हारे भी टॉपिक्स वो उस पर लिख के रखने हैं, तो नेक्स्ट टाइम तुमको पढ़ने के लिए आसानी जाए। तो ये स्मार्ट स्टडी अपने को धीरे धीरे यूटिलाइज करनी है, ठीक है। अब मेरे लिए अलग था, मैं कभी कभी गाड़ी चलाते भी रिवीजन कर लेता था, तो सबके लिए स्मार्ट स्टडी का तरीका अलग रह सकता है। बेसिकली स्मार्ट स्टडी यानी लोगों से अपन कैसे सामने जा सकते, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे रिपीटर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 साल पढ़ा है, वो तुम्हारे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों के पास तो ऑलरेडी तुम्हारे से हार्ड वर्क ज़्यादा है ना, ड्यूरेशन ज़्यादा है ना, तो तुमको उनको सरपास करना है, उनसे सामने जाना है। तो उनसे सामने तुम कैसे जाओगे, स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी ना कुछ। तुम इतना दोनों पेज छोड़ोगे क्या, तुम सिंपल स्टिकी नोट्स पढ़ोगे, जब छोड़ना है वो पढ़ोगे, हो गया। और MCQ डेली सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ही, अभी टाइम कम है तो मेरा भी क्लिनिक है तो जाना पड़ेगा अभी। और कुछ इसको डाउट है, 1-2 डाउट्स होंगे तो पूछ लो, है नहीं है, ठीक है। देखो जर्नी डिस्ट्रैक्शन सबको होने वाला था, मेरे को भी हुआ था, ठीक है। एक स्पेशली अपन जो टीनेजर्स है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 11th 12th अपने को लगता है 10th तक लाइफ थी, अभी 11th 12th में एंजॉय करने वाली लाइफ है, क्या इसमें ही जैसे। बट लाइफ में कभी भी स्ट्रगल खत्म नहीं होने वाला। मैं डॉक्टर बन गया, अभी मैंने नीट पीजी दी,
कॉलेज भी मिला बट स्ट्रगल तो कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी लोग बोलते हैं ना 10th के बाद कुछ नहीं, 12th के बाद कुछ नहीं, स्ट्रगल रहने वाला है, उसका याद है। बट ये सब अगर इसका होगा अभी तो वो करके भी तुमको मैनेज करना आना चाहिए, ऐसा नहीं करना जरूरी नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं। बट क्योंकि मैंने देखा है जनरेशन चेंज होती जा रही है, ठीक है। हमारा कैसा था कि 12th के बाद जब मेडिकल कॉलेज मिलेगा तब हम पार्टनर ढूंढेंगे, बट अभी थोड़ा चेंज होते जा रहा है ना। पहले हमको 12वीं में गाड़ी मिलती है, अभी 10वीं में गाड़ी मिल रही है, तो सब चेंज होते जा रहा है, अर्ली होते जा रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना यानी ऐसा नहीं कि भाई लात मार दो, सर ने बोला तो लात मार दो, फिर सब लोग आके मेरे को पकड़ेंगे बाहर, क्या बता यार। तो ऐसा नहीं, तुमको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। और दोनों को समझना चाहिए कि भाई करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मम्मी पापा और बाद में करियर, ठीक है। ये सब आते जाते रहते, तो करियर और मम्मी पापा दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने का। एक वो मैसेज है, हो गया सर? हो नाही झालं ना आपलं 10-15 क्लिनिक आहे, ठीक है।